Okay, let's start. So I'm starting today's class with these doubts first. So where we have total 4 doubts, okay? So it will hardly take 10 to 15 minutes. Hurry up, just note down. ये सारे doubts हैं. अगर कुछ किसी को ऐड करा रहे तो अभी भी बोल सकते हो. तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर 7 से. मैं हो सकता है बहुत सारे सम्स का मैं हिंट दे दूँ जिसमें लगेगा कि हिंट से चल जाएगा. ओके, जैसे कि सम नंबर 7 देखना है इधर. आई थिंक दैट इसमें हिंट से ही हो जाएगा काम. So everyone note down. You know that these are forms where, these are type of equations where after substitution of particular expression, it gets expressed into quadratic form. जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 to the power x को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 square whole to the power x, and please don't write this as 2 to the power 2 to the power x. ये गलत हो जाएगा. Because let me explain you one thing, that 2 to the power 3 is equal to 2 to the power 8. On the other hand, 2 square का whole cube is 2 to the power 6 because power gets multiplied here. So याद रखना ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये दोनों एक ही चीज नहीं है. इसलिए याद रखना 4 to the power x को अगर तुम ऐसे लिख दिया तो ये गलत चीज हो जाएगा, ये इसका मतलब अलग हो जाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाई. समझ में आया तुम्हारा? तो इसका मतलब क्या होता है 2 स्क्वायर. देखो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 to the power 3 बिकॉज 2 स्क्वायर का मतलब 4 होता है. 4 to the power 3 लिख सकते हैं या फिर हम 2 to the power 6 लिख सकते हैं. ओके, नाउ power gets multiplied, so we can write this as 2 to the power 2x. All right, and again I'll be writing this 2 to the power 2x as 2 to the power x का whole square. बिकॉज अगेन पावर मल्टीप्लाई होगा तो तुम ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब यही होता है. क्यों लिखा मैंने इस फॉर्म में? बिकॉज यहां पे अगर हम 2 टू द पावर x को y ले, अगर हम 2 टू द पावर x को y ले तो फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा. ऑलराइट, एंड यू कैन सॉल्व दिस टू ऑब्टेन टू वैल्यूज ऑफ y, जिसको यहां पुट करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं. ऑलराइट एवरीवन, सो एवरीवन कॉपी ऑन दिस सम. So everyone have a look here on the board, everyone. So look here on the board, number 9. 9 थोड़ा डिफरेंट है तो एक बार मैं सबको बोलूंगा यहाँ देखने के लिए. now, जो लोग ट्राई कर रहे हैं यू कैन ट्राई. जो लोग ऑलरेडी ट्राई कर लिया है एक बार बोल के देखो. Now see, so we have 4 to the power x. We can write 3 to the power x minus half as 3 to the power x divided by 3 to the power half. Because you know that x to the power n divided by x to the power n is x to the power n minus n. Alright everyone? We can write this as 3 to the power x into 3 to the power half. And this as 2 to the power 2x divided by 2 to the power 1. अब हम क्या करेंगे स्टेप के बाद लिखना है जिसका बेस 2 का फैक्टर है. ठीक है, जैसे कि आई मीन 2 का फैक्टर हम नहीं बोल सकते, जिसके बेस 2 टू द पावर n के फॉर्म में है उसको एक तरफ कर दो, और जिसमें बेस 3 का पावर n के फॉर्म में है उसको अलग कर दो. जैसे इसको और इसको हम एक तरफ कर देंगे. सो वी हैव 4 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर. ऑलराइट, 4 टू द पावर x ऑलरेडी है लेफ्ट में, इसको मैंने लेफ्ट में ले लिया और इसको राइट में ले लिया. ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट 2 टू द पावर 2x को देखना एक बार ध्यान से.
2 to the power 2x 2, हम लोग 2 to the power 2 आई मीन 2 स्क्वायर का होल टू द पावर x लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज यू नो दैट पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, इसका मतलब ये होगा एंड 2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4, पावर में x है तो ये 4 to the power x हो जाएगा. ऑलराइट, सो वी हैव 4 to the power x plus 4 to the power x divided by 2. What is common in both these terms? बताओ तो इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 3 to the power x कॉमन दिख रहा है, तो बच जाएगा 3 to the power half का मतलब √3 होता है, 1 by 3 to the power half मतलब √3. ओके, लेट्स टेक एलसीएम. यहाँ पे भी 4 to the power x कॉमन लेके जो बचता है उसमें एलसीएम ले लेंगे. Let us take LCM now here. So √3 into √3 is how much? 3 plus 1 divided by √3. 2 1s are 2 plus 1 is 3. So we have 4 to the power x into 3 by 2, 4 by √3. अब देखो एक बार, जिसका बेस 4 या 2 है उसको एक तरफ शिफ्ट करना और जिसका बेस 3 है उसको एक तरफ शिफ्ट करना. जस्ट अ मिनट है, नहीं अभी क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद पूरा सिंप्लीफिकेशन होने के बाद जिसका पावर x है उसको एक तरफ हम लोग लिख देते हैं. दैट इज 4 to the power x by 3 to the power x equals to 4 to the power x by 3 to the power x equals to 2 4 is 8 divided by 3 into √3. दोनों का पावर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 by 3 whole to the power x. ऑलराइट एवरीवन, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है तो इसको 4 by 3 whole to the power x लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज 3 into √3? √3 का मतलब होता है 3 to the power half. When base is same, power gets added. So what is 1 plus half? It is 3 by 2. So we have 3 to the power 3 by 2. ठीक है, अब एक चीज क्लियर करना है, यहाँ पे देखना ध्यान से. यहाँ पे 3 का पावर और 4 का पावर, दोनों का पावर सेम है. देखो अलग अलग नहीं है. देखो 4 का पावर भी x है और 3 का पावर भी x है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 to the power 3 by 2 अगर है तो पावर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए? 4 to the power 3 by 2 होना चाहिए. I repeat once again, everyone listen here. अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है 3 to the power 3 by 2 होना चाहिए तो जो न्यूमरेटर है उसमें क्या होना चाहिए बताओ तो 8 किस फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए? 4 to the power 3 by 2. तभी तो दोनों तरफ कंपेयर करके हम लोग x का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे. तो एक बार ध्यान से नोट करना 8 को. Can I write 8 as 4 to the power 3 by 2? Check once. We can write 4 as 2 square. Power gets multiplied, so we can write 2 to the power 3. And what is 2 to the power 3? It is 8. So we find that 8 can be written as 4 to the power 3 by 2. दोनों का पावर सेम है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 by 3 whole to the power 3 by 2. And as a result, by comparison, the value of x is 3 by 2. Okay, so everyone copy on this one. And after this, I will show you 14 का मैं hint देता हूँ, 11 शो करता हूँ. So the next doubt is question number 14. Just I'll give you the hint. Okay, you try. So question number 14 लिखना है. It is square root of it is square root. You have x square minus 3x, and you have on the right hand side 4x square minus 12x minus 4 is here. Minus 3. Just note down now. तो एक बार ध्यान से ये एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको एक बार चेक करना. ये x स्क्वायर माइनस 3x है. ये तीन टर्म्स में से अगर हम कुछ कॉमन ले, कॉमन है भी नहीं वैसे, तो फिर हम कॉमन तो ले नहीं सकते, लेकिन हम तीन टर्म के हिसाब से सोच भी नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे दो टर्म है. सो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है देखो तो एक बार. इफ आई टेक 4 कॉमन, वी आर गेटिंग x स्क्वायर माइनस 3x. देखो यहाँ पे भी x स्क्वायर माइनस 3x. सो ये दो टर्म्स में से पहले हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं. ओके, ऐसा करने के बाद वी फाइंड दैट x स्क्वायर माइनस 3x ये दोनों जगह है. ठीक है, इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये इक्वेशन जो है, नॉट एक्सप्रेशन सॉरी, ये इक्वेशन जो है थोड़ा सिंपल हो जाएगा. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट x स्क्वायर माइनस 3x
with not y, but it is better we take y square. तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 into y square minus 3. What is square root of y square? It is y. करना क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके y का शायद दो वैल्यूज आएगा शायद, क्या क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज आएगा, ये दो वैल्यूज को यहाँ पुट करना, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग x का भी वैल्यूज हो जाएगा. क्लियर? आई थिंक यू विल बी एबल टू कंप्लीट. यहाँ तक कॉपी कर लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ नंबर डी का 11 बता रहा हूँ. ठीक है, now I'll explain you D का नंबर 11. एक बार ये यहाँ तक कॉपी कर लेते, जिसका भी डाउट है, और इसको घर पे एक बार ट्राई कर. सर इसका परफेक्ट आंसर ही नहीं आया, 4 रूट आया उसमें. Now the next question is number D का नंबर 11. Okay, this is the last doubt. So everyone note down, you have a quadratic equation. इस quadratic equation का roots है alpha and beta. So what is sum of roots? It is equals to minus b by a. And what is product of roots? It is equal to c by a. Here we have to prove that square root under root alpha by beta plus under root beta by alpha minus under root b by a equals to 0. This is what you have to prove. So let us take left hand side. Now इसमें क्या करना है, ये पूरा को सिंप्लीफाई मत करो. ठीक है, पूरा को सिंप्लीफाई मत करना. यहाँ पे हम लोग इस दो टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके. सो वी हैव रूट अल्फा बाय रूट बीटा प्लस रूट बीटा बाय रूट अल्फा. टेक एलसीएम. सो व्हाट इज रूट अल्फा इनटू रूट अल्फा? इट इज अल्फा. रूट बीटा इनटू रूट बीटा इज हाउ मच? बीटा by square root of root alpha beta. What is the value of alpha plus beta? It is b by a. What is alpha into beta? Same b by a. Next, what is x divided by root x in reduced form? इसको अगर हम और reduce करें, x by root x क्या हो जाएगा? ध्यान दें, x को हम लोग लिख सकते हैं root x into root x. So if root x gets cancelled, what is remaining? It is root x. All right. So अगर मान लो हम लोग x divided by root x को अगर हम लोग root x लिख सकते हैं, तो बताना एक बार b by a whole thing divided by b by a, sorry, b by a divided by root under b by a को क्या लिख सकते हैं? Consider this as x and this as root x. So what is x by root x? It is equal to under root x. And we find that ये दोनों टर्म सेम है, कर जाएगा, आंसर सेम हो जाएगा. Now with this, now we will indicate number E. Okay, अब हम लोग नंबर E स्टार्ट करेंगे, इसको जल्दी से कॉपी करें. So let me explain you the first sum of question number E. Okay, जो एक बार ये वाला सम को अच्छे से देख लेना, बाकी सारे सम्स इसी पे इसी ऐसे ही है, मतलब इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर है डिपेंडेंट. ओके, तो एक बार ध्यान से ये वाला सम को देखना. तो क्वेश्चन नंबर ई में का जो पहला क्वेश्चन है, we have a quadratic equation x square minus x plus 7. और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लिसन यू वेरी केयरफुली एवरीवन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा एंड बीटा है. सिंस अल्फा एंड बीटा are the roots of the given quadratic equation.
So see, I have explained you that अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स सपोज 4 and -3 है, सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको इक्वेशन नहीं पता है बट उसका रूट्स पता है, उसका रूट्स क्या है 4 and -3. So if I ask you form a quadratic equation whose roots are 4 and -3, so can you tell me what is the answer? What is the equation, what is a quadratic equation whose roots are 4 and -3? Tell me. Sir, x square plus X square minus 12 minus 1. minus x. yes minus x, that is -1x. See, formula क्या है? x square minus sum of roots into x plus product of roots equal to 0. तो इस फॉर्मूला के हिसाब से जो भी रूट्स है उस रूट्स का सम निकालना और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना x के आगे कोएफिशिएंट में और प्रोडक्ट निकालना दोनों का. दिस इज द इक्वेशन जिसको सॉल्व करके जो x का दो वैल्यूज मिलेगा वो दो वैल्यूज क्या होगा बताओ तो, एक 4 और दूसरा क्या होगा -3. ऑलराइट एवरीवन, अब देखना है. नाउ लेट अस कम टू दिस सम. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो फिर इसका सम कितना हो जाएगा? रूट्स का सम -b/a दैट इज 1 और इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? इट विल बी c/a दैट इज 7. ओके एवरीवन, अब देखना एक बार, हम लोग को यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखना एक बार ध्यान से रीड करें. पहला क्वेश्चन है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha by beta and beta by alpha. हम लोग को जो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है उसका रूट्स क्या है? अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा. इसका मतलब हम लोग को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो पहले मुझे इन दोनों का सम क्या आएगा उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो सम ऑफ रूट्स, इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा? इट विल बी अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा. इसका वैल्यू निकालने के लिए लेट अस टेक एलसीएम. And you remember in the last class we had done this. Let us apply a square plus b square का formula. So what is the formula of a square plus b square? It is a plus b whole square minus 2ab. You know why we are applying this formula? Because we know the value of alpha plus beta and the value of alpha into beta. Alpha plus beta is 1. Alpha into beta is 7. So the answer is -13/7. मतलब हम लोग को इक्वेशन निकालने के लिए SOR मतलब सम ऑफ रूट्स, जो रूट्स है उसका सम जानना पड़ेगा. तो एक रूट अल्फा बाय बीटा है और दूसरा रूट बीटा बाय अल्फा है, तो पहले इसका मैंने सम निकाल लिया. अब प्रोडक्ट निकालते हैं. जब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको इसके वैल्यूज का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा बिकॉज अल्फा और बीटा कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1. Therefore the required equation is x square minus sum of roots into x plus product of roots equal to 0. ठीक है LCM and cross multiply. So we have 7x square plus 13 plus x plus 7 equal to 0. This is the required quadratic equation. Now इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है फाइंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are, एक रूट है अल्फा स्क्वायर और दूसरा रूट क्या है? बीटा स्क्वायर है. अब मुझे वो वाला इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एक रूट क्या है? अल्फा स्क्वायर और सेकंड रूट क्या है? बीटा स्क्वायर. तो पहले मुझे इसका सम निकालना पड़ेगा. और एक बार मुझे इसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. Is 49. उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. Therefore the required equation is x square minus of -13x, इसके जगह पे -13 और यहाँ पे 49. now इसके अंदर और भी बहुत सारे सब क्वेश्चंस हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको कंप्लीट कर लो. ठीक है, 2 के बाद 3 4 5 6 ये 6 क्वेश्चन जो है एक बार कंप्लीट करो. फिर हम लोग नंबर 3 करेंगे. पहले ये करो एवरीवन कंप्लीट ई का नंबर 1 के अंदर जितना क्वेश्चंस है मैंने 2 बताया, बाकी तुम लोग कंप्लीट करो. अगर ये हो जाता है सो एवरीवन इज गोइंग टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 3
and number 4 ये सब करने and last that is number 8. तो ये 3 सम हम लोग कंप्लीट अगर कर लेते हैं तो फिर हो जाएगा सर, ठीक है। तो फटाफट एक बार ये 3 सम मतलब 1 के अंदर सारा क्वेश्चन 3, 4 and 8 आई डू फर्स्ट। So note down here everyone, suppose see, there are few basic concepts which you need before starting this sum। Okay, देखना एक बार ध्यान से। Suppose एक quadratic equation है x square plus 3x minus 3 equals to 0, minus 4 equals to 0. If I say that 1 is one root of the quadratic equation, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 है, तो क्या करोगे तुम लोग, x के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करके और ये वेरिफिकेशन तुम लोग कर सकते हैं। So as we are finding that the result is equal to 0, which is equal to the value on the right hand side, it means that 1 is one root of this quadratic equation. Similarly, suppose you have a quadratic equation x square plus 3x plus 5 equals to 0, let's take इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मान लो एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट अगर मान लो बीटा है, तो कैन आई से दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी कैन से दैट अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0 इज वन इक्वेशन। कैन आई से दैट बीटा स्क्वायर plus 3 beta plus 5 equal to 0 is the second equation? Can I say that alpha plus beta is equal to minus 3, and also we can say that alpha into beta equals to 5? I repeat once again, ध्यान से नोट करना मैंने क्या बोला। अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स अल्फा और बीटा है, तो रूट्स का मतलब क्या होता है, वैल्यू सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो अगर मान लो अल्फा और बीटा इसका रूट है, इसका मतलब अल्फा भी इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, बीटा भी इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। एंड हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, राइट एवरीवन? अब क्वेश्चन ड्रॉप कॉपी किया है। Yeah, just a moment. Now see, तो ये था एक मैंने एग्जांपल दिया इस तरह से कि अगर मान लो ऐसा अगर होता है तो ये सारा सिचुएशन फॉलो करेगा। Now let us take the sums given in the PDF, okay? अब ध्यान देना। Question number 3. You are given A not equals to B. A और B दोनों डिस्टिंक्ट है, पहला पॉइंट, ठीक है। क्या है बताओ, तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, अलग अलग वैल्यूज है। एक इक्वेशन है a स्क्वायर इक्वल टू 5a माइनस 3 और दूसरा इक्वेशन है b स्क्वायर इक्वल टू 5b माइनस 3। तो एक बार ध्यान से नोट करना पहले सब कुछ तुम लोग, अगर a और b दोनों अलग अलग है मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, तो एक बात बताओ, तो दोनों इक्वेशन में क्या तुमको कॉमन चीज दिख रहा है? तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3 whose roots are a and b, बिकॉज अगर इसका रूट्स a and b है तभी तुम लोग ये बोल सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू 5a माइनस 3 एंड b स्क्वायर इक्वल टू 5a माइनस 3, राइट एवरीवन? समझ में? तो अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल दिया था ये बताने के लिए कि देखो अगर एक इक्वेशन का रूट्स अगर है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और मैंने पुट करके भी दिखाया। फिर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि देखो अगर एक इक्वेशन है उसका रूट्स अल्फा और बीटा है, तो क्या हम अल्फा को पुट कर सकते हैं और बीटा को पुट कर सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन डू। अब मैंने यहाँ पे पीडीएफ का क्वेश्चन लिया और बोला, पहला ये मैंने वर्ड यूज किया, देखो इस पे मैंने फोकस किया, क्या ये भी बहुत कुछ बताता है कि a और b दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स a और b है, नियर a and b आर व्हाट, डिस्टिंक्ट।
मतलब दोनों अनइक्वल नंबर्स है, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो इक्वेशन है वो सेम है, बस यहाँ पे एक में ए रिप्लेस किया गया है और दूसरे में बी रिप्लेस करके फॉर्म किया गया है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, ये देख करके हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, you can write in terms of x, you write in terms of y, that is not a problem, and we can say that whose roots are a and b. Yes, Arab tell me. सर हम लोग का सर इसमें इक्वल भी तो हो सकते हैं ए और बी, मतलब क्वेश्चन भेजा ही तो है। सर तो मतलब तभी तो लिखा होगा a and b are distinct। जैसे मान लो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था x square plus 5x plus 3 equal to 0 is a quadratic equation, इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है, हाँ तो अगर हम यहाँ पे अल्फा के x की जगह अल्फा लगा दें सर समझ तो ये इक्वेशन, ठीक है। तो जस्ट एक मिनट लाइन कंप्लीट करना चाहिए था मुझे, एक बार ध्यान देना। सी सपोज वी हैव x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 वन क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो पता है यहाँ से हम लोग चार इक्वेशन बोल सकते हैं, चार हम लोग इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। एक इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, तीसरा इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5, चौथा इक्वेशन अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू 3। You have a quadratic equation whose roots are a and b, ये और दो होगा, और दो क्या होगा, can I say that a plus b is equal to 5, and can I say that a into b is equal to 3? All right, now read the question everyone। अब इसमें एक और चीज दिया हुआ है, form a quadratic equation whose roots are a by b and b by a। मतलब हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका एक रूट a by b है एंड दूसरा रूट b by a are the roots of the equation। तो मुझे अगर वो इक्वेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सम निकालना, SOR और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू जो मिला है यहाँ पे 5 वो पुट कर देना, 5 का स्क्वायर 25, a इंटू बी 3a, ओके 19 by 3 is the answer। And what is product of roots? प्रोडक्ट के लिए कुछ हम लोग को यूज करने का जरूरत ही नहीं है, इस वैल्यूज को 1 into मेजर 1 है। So what is the equation then? For the required quadratic equation is x square minus sum of roots into x plus product of roots equal to 2। Please make sure that you take LCM and express this into simplest form। LCM लेके simplest form में convert करना। तो ये था 3 नंबर, 3 के बाद क्या था नेक्स्ट सम 4 ना, 4 3 4 8 3 सम था। एवरीवन कॉपी डाल दिस। So let's just note down question number 4। So you have a quadratic equation x square equals to x plus 7 whose roots are alpha and beta। Alpha and beta are the roots, okay, and in number 1 you have to show that, okay, let us derive the relationship first। So we can say that alpha plus beta, इसको simplify कर सकते हैं, so we can say that alpha plus beta is equals to 1 and alpha into beta equals to -7। Alright everyone, अब एक बार क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देखना, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन के अंदर भी दो क्वेश्चन, एक प्रूव करना है हम लोग को 1 by alpha equals to alpha minus 1 by 7,
और दूसरा प्रूव करना है हम लोग को कि अल्फा क्यूब इक्वल टू 8 अल्फा प्लस 7, ये दो चीज प्रूव करना है। तो पहले इसको देख लेते हैं। देखो हम हमेशा ये बिलीव करते हैं कि प्रूफ पार्ट मतलब हमको पता है, हिंट दे रहा है, हमको हिंट दे रहा है कि करना क्या है। तो प्रूफ पार्ट मतलब हमको हिंट मिल जा रहा है उसमें हमको करना क्या है। सो नो डाउट एवरीवन, इसको थोड़ा सा हम इसको समझेंगे, इसको कि लाना कैसे है। हम डायरेक्टली ऐसे मतलब हम इधर से नहीं सोचेंगे, हम प्रूफ पार्ट से सोचेंगे कि लाना कैसे चाहिए। एक बार मैं इसको रफ में लिख देता हूं, एक बार मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको मैं एक बार कंपेयर करता हूं इक्वेशन से। देखो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इक्वेशन से क्लियरली मैच कर रही है। देखो एकदम सेम है। अगर टर्म्स को हम इसके हिसाब से अरेंज कर दें तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमको पता है सिंस अल्फा इज वन रूट ऑफ इक्वेशन 1, सो इट इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 7। ऑलराइट एवरीवन, क्योंकि अल्फा इसका एक रूट है तो क्या हम बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 7। अब बस इसको ध्यान से देखना, इसके बाद बस ये स्टेप लिखना है। ये स्टेप कैसे लिखेंगे हम लोग, 7 को एक साइड रखना और अल्फा स्क्वायर और अल्फा को एक तरफ। हो गया, इतना आ गया। अब इससे ये ना लाना है, तो लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक बार लेट अस टेक अल्फा कॉमन लिया, ठीक है, अल्फा कॉमन ले लिया मैंने। कॉमन लेने के बाद अल्फा, अब देखो यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में अल्फा होना चाहिए और अल्फा माइनस 1 के डिनोमिनेटर में 7 होना चाहिए। तो अल्फा माइनस 1 के डिनोमिनेटर में 7 लेके आ जाओ, तो बचा यहाँ 1 और 1 के डिनोमिनेटर में अल्फा ले दो, बस वो मतलब समझ में नहीं आया कि सम खत्म कब हो गया, क्योंकि सम में कुछ था ही नहीं। इसको अगर तुम ध्यान से अगर एनालाइज करो तो कुछ लगेगा नहीं कि सम में कुछ है ही। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अब देखना एक बार नेक्स्ट वाला पार्ट, नंबर बी। नंबर बी में हम लोग को ऑलरेडी पता है ये लाइन, ये हम लोग ने इसके लिए हम लोग ने जस्टिफिकेशन दे दिया कि ये क्यों आया। आई रिपीट, ये लाइन के लिए हम लोग ने जस्टिफिकेशन दे दिया, रीजन दे दिया कि क्यों हम लोग ये लाइन लिखे, क्योंकि इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा है। तो हम अब ये लाइन से शुरुआत करें, दैट इफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 7। ओके, नाउ लेट अस सी कि इक्वेशन ये प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। ये प्रूव करने के लिए यहाँ पे अल्फा क्यूब लाना चाहिए। अल्फा स्क्वायर को अल्फा क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताओ, क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा से। सो लेट अस मल्टीप्लाई लेफ्ट एंड राइट बोथ बाय अल्फा। तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा, लेफ्ट साइड मिल गया। अब हमको देखना राइट हैंड साइड के लिए कैसे लाना। तो राइट हैंड साइड लाने के लिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 8 अल्फा प्लस 7 है, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की जगह पे देखना एक बार, अल्फा स्क्वायर की जगह पे अल्फा प्लस 7 सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। अल्फा स्क्वायर की जगह पे अल्फा प्लस 7 पुट कर देना, ठीक है। आगे ठीक है, ओके। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है इसको मुझे बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड पार्ट इज अ वेरी सिंपल वन। द सेकेंड पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ठीक है। एलसीएम फाइंड आउट द वैल्यू। आफ्टर दिस द लास्ट क्वेश्चन इज नंबर 8। So question number 8 में क्या देखना है, two candidates attempt to solve a quadratic equation. So what is the equation? It is x square plus px plus q equals to 0. इस quadratic equation को दो कैंडिडेट को दिया गया, ठीक है, दो कैंडिडेट को दिया गया। पहला कैंडिडेट केस हुआ, first candidate starts with a wrong value of p and find the roots to be 2 and 6, लेकिन इसने p का वैल्यू गलत लिया था और सेकंड p मतलब यहाँ पे p जो है, और सेकंड कैंडिडेट ने q का वैल्यू रॉन्ग लेकर के सिर्फ q का वैल्यू रॉन्ग लिया था सेकंड कैंडिडेट।
और उसका जो रूट्स मिला था वो 2 एंड -9 था। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसने q का वैल्यू गलत लिया था और इसने पहला वाला ने p का वैल्यू रॉन्ग यूज किया था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसे मैं मान लो तुमको क्वेश्चन दिया, मैंने सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, उस समय जब दिया था मैंने p और q कुछ ना कुछ था, 2 3 4 कुछ भी था, लेकिन क्या हुआ कि कॉपी करने में एक ने गलत किया, p के जगह पे कुछ और लिख दिया, q राइट कॉपी किया था उसने, और दूसरे कैंडिडेट ने q गलत कॉपी किया था, यहाँ से p का वैल्यू मतलब p राइट कॉपी किया था अपनी कॉपी में, ठीक है। और पहला वाला कैंडिडेट का जो रूट था वो 2 and 6 आया था p को गलत लेते हुए, दूसरा वाला कैंडिडेट का q का वैल्यू गलत लेते हुए रूट्स 2 and -9 आया था। Now let us derive the relationship between the equation and the coefficients and the roots. You all know that sum of roots is equal to -b by a. So what is the value of p? -8. And what is product of roots? It is equal to c by a. That is the value of q is 12. Let us derive the relationship in the second case. दोनों का सम कितना होगा? -p, that is सॉल्व करके p का वैल्यू 7 आ रहा है, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो q का वैल्यू -18 आ रहा है। अब बताओ एक बार, पहला केस में जो कैंडिडेट था उसने क्या गलत लिया था बताओ तो? p गलत लिया था कि q गलत लिया था? गलत p लिया था, मतलब p was wrong. So which was correct? q was correct. क्योंकि उसने कॉपी करने में p गलत लिया था, q was correct. So what is the correct value of q? 12. और दूसरे कैंडिडेट ने जब सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ये निकाला, तो उस समय उसने क्या गलत लिया था? q का वैल्यू को रॉन्ग लिया था, q क्या था? राइट था, इसका मतलब p का वैल्यू क्या है? 7. So from case 1 and case 2 can I say that the value of p is 7 and the value of q is 12? Therefore from case 1 and case 2 we have p equal to 7 and q equals to how much? 12. So what is the correct equation? Therefore the required equation, not the correct, the required equation is x square plus 7x plus 12 equals to 0. अब जो है इसका गलती मत करना, रूट्स निकालने में क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द करेक्ट रूट्स, मैं करेक्ट, फाइंड द करेक्ट रूट्स एंड द इक्वेशन तो ये रहा, और इसका रूट्स कैसे निकालोगे? फैक्टराइज करके इसका रूट्स निकालें. So this way I'm ending today's class, and in tomorrow's class I'll begin the last topic, and that is F. So I'm ending the record. I will just stop the recording. Everyone copy down.